बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कई सीटें तो ऐसी है जहां लोकसभा में चुने जाने के बाद उन सीटों पर विधायकों का चुनाव करना है। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे इस बात की घोषणा की, बिहार में जो चुनावी हलचल है वो हो गई, लेकिन इसमें प्रशांत किशोर ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का फैसला कर लिया है। यानी प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पीके की जो पार्टी है जनसुराज, उसने सबसे पहले इस बात की घोषणा की है कि वहां से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। यानी वहां पर सुदामा प्रसाद जो विधायक थे और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं अभी आरा से। लेकिन हालात ये है कि सुदामा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के किस नेता से होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मुकाबला प्रशांत किशोर के किस उम्मीदवार से होगा, इसको लेकर के समझिए कि एक बड़ी जो सियासी चर्चाएं हैं वो हो रही है। इसलिए कि प्रशांत किशोर ने जैसे ही 24 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की कि जो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, उसके बाद जो 4 सीटें बिहार की है विधानसभा की, वहां भी उपचुनाव होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। आइए बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो किस सूरत में होगा। सुदामा प्रसाद के एमपी चुने जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी, तो वहां पर जो है माले यानी लेफ्ट की जो पार्टी है वो वहां पर राजू यादव को चुनावी मैदान में उतारने के प्रयास में है। राजू का अपना पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है। हालांकि सुदामा ने वहां पर लाल सलाम का झंडा लहराया था, लेकिन वहां पर राजू यादव चुनाव लड़ेंगे सुदामा की जगह पर। उसके अलावा एसके सिंह जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से चुनावी मैदान में होंगे। यहीं से त्रिकोणीय मुकाबले की जो सुगबुगाहट है वो लोगों के जहन में, राजनीतिक दलों में आ गई है। उसके अलावा सुनील पांडे जो भारतीय जनता पार्टी का दामन कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय में थामा था, बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वो अपने बेटा को वहां पर चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो एक एनडीए की तरफ से सुनील पांडे के बेटा होंगे चुनावी मैदान में, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा एसके सिंह जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ से होंगे, और इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से जो उम्मीदवार होगा राजू यादव, उन्हें चुनावी मैदान में सुदामा की जगह पर उतारा जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जो मुकाबला बिहार में राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर के राजनीति में एंट्री की वजह से हुई है, वो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और ये पीके के सियासी जो अपनी उनकी मंशा रही है, इसलिए कि जब वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में राजधानी पटना में पार्टी की स्थापना हो रही थी, इसी दौरान उन्होंने कहा था कि चलिए अब हरा दिया जाए, आप तो लोग तैयार हैं, चलिए अब हरा देते हैं उन लोगों को। तो जो पहली उन्होंने प्रतिक्रिया उनकी आई थी, उस वक्त वो आई थी विधानसभा चुनाव यानी उपचुनाव को लेकर के। लेकिन अब पार्टी ने सबसे पहले एसके सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, और वो सरकार को लेकर के पहले से अग्निवीर योजना को लेकर के विरोध जताते रहे। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं 4 सीटों को लेकर के, उसको त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।